It's battle of allies in the national capital. The Congress and the Aam Aadmi Party Neta is currently at loggerheads ahead of the crucial Delhi polls. They've been tearing into each other, slamming each other's netas. In the latest move, the Congress leader says he's set to sue Delhi Chief Minister Atishi and MP Sanjay Singh over their comments that they made accusing the Congress of being the BJP's B team. It's not only the Congress versus AAP in Delhi. Congress Neta Prithviraj Chavan predicted Kejriwal's victory in the upcoming polls. Senior Congress leader, however, clarified his statement later after facing flack from his own party, because we know that the Congress and Delhi, the Aam Aadmi Party in Delhi are fighting separately. They've been at loggerheads, sparring at one another. And at a time like this, a Congress leader to say that Arvind Kejriwal could win this election, of course, raises eyebrows. Well, it's a total khichdi of the India bloc that we see. While all the opposition parties appear to be united in the centre, most of them are backing AAP in the national capital. Arvind Kejriwal has been slamming the Congress party, accusing it of forging a secret alliance with the BJP. भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुद्दों पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती, एक शब्द संदीप दीक्षित और अजय माकन नहीं बोलते। क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या है? तो इसलिए मुझे लगता है कि यह अब एक सर्वविदित सत्य हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता वो गहरी दोस्ती बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम कांग्रेस मुक्त भारत का प्रण लेके चले हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर के सरकार भी बना चुकी है, एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो हम पहले से बता रहे हैं कि इनके दिल कभी नहीं मिले। दिमाग से अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये बहुत बार एक होने की कोशिश करते हैं। देखिए, वे वेरी ग्रेटफुल सभी अलायंस पार्टनर्स का जिन्होंने सपोर्ट किया। दिल्ली में जो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है उन्हें पता है कि दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। यहाँ पर बीजेपी ने अपनी बहुत सारी सहयोगी टीम्स उतारी हैं, बीजेपी ने अपनी बहुत सारी बी टीम्स उतारी हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुल के अपना अलायंस स्वीकार कर लेना चाहिए भाजपा के साथ, जो उन्होंने किया है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने 2013 के चुनाव से पहले आरएसएस के लोगों के साथ मीटिंग करी थी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली में नारा दिया था मोदी फॉर पीएम एंड केजरीवाल फॉर सीएम। ये वो शख्स हैं कि जिनकी आज चुनाव के समय जो एमएलए की टिकट कटी उसमें से अधिकांश लोग बीजेपी से आए हैं। ये वो शख्स हैं जिनकी बेल जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करी तो सीधा ये हनुमान मंदिर नहीं गए, ये सीधा हरियाणा कांग्रेस को हराने पहुंच गए थे। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। आप उनसे कहो आके अरविंद केजरीवाल की सीट से टिकट मांग लेना, आ जाए दिल्ली, नहीं दिल्ली से लड़ लें, आ जाए। अगर उनको इतना पसंद है तो आ जाए दिल्ली में लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी का मुकाबला दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी से है। हम वो पार्टी हैं जो 70 में से 67 सीटें ला रही है, 70 में से 62 सीटें ला रही है। और कांग्रेस वो पार्टी है जो 15 साल राज करने के बाद लगातार 70 में से 0 सीट ला रही है। कांग्रेस का पूरा एजेंडा इस चुनाव में जीतना नहीं है, आम आदमी पार्टी के वोट काट के भारतीय जनता पार्टी को जिताना उनका एजेंडा है। क्या संदीप दीक्षित नई दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं? अलका लांबा कालका जी में चुनाव जीतने के लिए लड़ रही हैं? नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने के लिए और वोटों के अंदर जितना काट सकें वोट काटने के लिए। बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है
तो फिर हमें मिलके काम करना होगा। What he says and what he does is not something I need to respond to. He needs to understand India Alliance has come together after the hard work and efforts of all these political parties. If he speaks this language, then probably he should even hear Prithviraj Chavanji, what he had to say. He also is from the Congress party. He's a loyalist of the Congress party. He should hear him out. दिल्ली सरकार ने यानी केजरीवाल सरकार ने जो काम किया है पिछले 10 सालों से हो या उन्होंने जो स्कूलों के बारे में हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, काफी अच्छा काम किया है। पूरी दुनिया में उनकी बातें अच्छी होती रहती है और अगर दिल्ली वासियों की सेवा करनी हो तो फिर एक बार केजरीवाल सरकार जरूरी है वहाँ।